तो कैसे हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो सारे लोग होते हैं वो चलने लगते हैं कहाँ पे, मतलब बोल सकते हो जीशो और लिसा जो कि अलग स्कूल में होते हैं। और यहीं हमें सीन दिखाया जाता है, नेक्स्ट सीन, जहाँ पे एक जगह पे जहाँ पे लिंगशाओ और हमारी सिस्टर और साथ ही में दाजी आ जाती है। दाजी कहती है कि आखिर ये कैसी डिफरेंस जगह है, ये फिर अलग ही जगह है। इसी के साथ लिंगशाओ कहते हैं कि पता नहीं यहाँ पे मेरे को सेंट आ रही थी और मेरे को लगता है कि यहाँ पे कुछ है। और तभी लिंगशाओ कहते हैं सब लोग शांति से रहना, क्योंकि मेरे को यहाँ से जो है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई अलार्म लगा हुआ है, तो प्लीज़ सब लोग दूर रहना। और जीकुन की भी जो है यहाँ पे जो है, जीकुन जो है इसको जो है यहीं पे होगा शायद। पर पता नहीं जीकुन जो है यहाँ पे मेरे को थोड़ी कमज़ोर सी क्यों आ रही है उसकी फील। तभी यहाँ पे जो है उसकी सिस्टर कहती है कि चलो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमारा क्या करना सही रहेगा इस सिचुएशन में। इसी के साथ दादी कहती है सिंपल सी बात है, बस अंदर जाओ, उस कमीनों को मार डालो, खेल खत्म। वो कहती है सिस्टर इन लॉ, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, तुम्हारे पास जो है अभी 3 to 4 thousand ईयर्स ऑफ वर्थ ऑफ पावर है, तो प्लीज़ थोड़ा शांत रहो। अगर हमारे दुश्मन अगर ज़्यादा स्ट्रांग हुए तो फिर तो हमारा जीतना मुश्किल है, क्योंकि तुम तो कमज़ोर पड़ जाओगी, साथ ही वो तो हमें इजीली हरा देंगे। तो प्लीज़ थोड़ा जो है कुछ मेथड से जो है इनको हराते हैं। लिंगशाओ कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं जू एंड सेनपाई, चलो थोड़ा जल्दी करते हैं और यहाँ पे सभी लोगों को दिखा देंगे कि हम में से ज़्यादा पावरफुल तो हम ही हैं। और जितना भी है, मैं तुम्हें इस अरे की चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये अलार्म अरे की चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मैं इस अलार्म अरे को जो है सब कुछ जान चुका हूँ और मैं इसको जो है कंट्रोल कर सकता हूँ और इसको हटा भी सकता हूँ। तभी उसकी सिस्टर कहती है अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें जो है चिंता करने की बात नहीं है, ये सब मुझ पर छोड़ दो, ये सारा काम बस जो है अंदर का वो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है वो उसकी सिस्टर कहती है कि चिंता मत करो, ये सब मेरे पे छोड़ दो, और वो समन कहती है। और इसी के साथ वहाँ पे बीबी एंड लिली आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो है बीबी एंड लिली, भाई साहब आप देखोगे तो बिली बिली कॉमिक्स आपको याद ही होगा, एक ऐप है, तो उसका बी और ली लगा दो, फिर आगे बी लगा दो, फिर लिली लगा दो, तो फिर बन जाएगा ना बिली बिली। तो वैसे ही कुछ होगा, बट यहाँ पे जो है क्या ही तो बोलूँ भाई, आप ही देख सकते हो बिली बिली आ गया हमारा क्यूट सा। तभी वो जो है लिंचो कहते हैं ये तो सीलिंग चार्म है। दादी कहती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनसे काफ़ी मदद हो सकती है। वो कहती है हाँ ये बहुत है, और इससे जो है हमारी काफ़ी मदद हो सकती है, हम इससे जो है पकड़ सकते हैं किसी भी चीज़ को। ये फिर बोल सकती है ढूंढ के दे देगी और हमें सब कुछ पता चल जाएगा जो भी तुम्हारे काम की है। और वो सब कुछ उन्हें बता देती है कि इसका यूज़ कैसे है और वगैरह वगैरह। जो कि अभी के लिए तो ये ज़्यादा इनकी बीबी एंड लिली की ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है चैप्टर्स में, तो मैं इसको ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये कभी कभार ही दिखाई देंगे, ज़्यादा भी नहीं। इसी के साथ इनका जो काम होता है वो हमें आगे पता चलेगा। तभी भी इसी के लिए जो है यहाँ पे वो कहती है कि ये सारी चीज़ें जो है मैं ऐसे ऐसे के लगा दूंगी। लिंक्स कहते बहुत बढ़िया, और इसी के साथ वो कहते चलो चलते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट सीन होता है जहाँ पे जीशा और लीसा होते हैं, जहाँ पे वो टकला होता है उनके सामने खड़ा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि तुम दोनों में इतनी हिम्मत है कि तुम लोग मेरे को हरा सको, देखो मैं कितना जोशीला हूँ और मैं कितना तगड़ा हूँ, मैं कितना हट्टा कट्टा हूँ। बस एक बार याद रखना, मेरे से पंगा मत लेना, मैं तुम्हारा जो है अच्छे से ध्यान रखूंगा, और ये वगैरह वगैरह। काफ़ी अजीब सी बात कर रहा है। जिसे कहता है ये तो बहुत बड़ा ठगी है। वो कहती है ये तो वाकई में डिस्गस्टिंग। वो कहता है कि देखो ब्रदर एंड सिस्टर, तो मेरी बात मान के यहाँ से जो है कल्टी ले लो, वरना अगर मेरे सर पे पारा चढ़ गया तो मैं तुम दोनों को यहीं से फेंक दूंगा और काफ़ी दूर फेंकूंगा। इसी के साथ वो कहता है तुम लो लाइफ के कल्टीवेटर्स, मैं तुमको बहुत पीटूंगा और तुम्हें जो है अपने यहाँ से भगाने के लिए मजबूर कर दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी पावर देखी नहीं है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ उस स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ इमोर्टल पॉन्डिंग। तो तैयार हो जाओ। और इसी के साथ वो अपने कपड़े उतारते हुए कह रहा होता है कि देखो मेरी बात मान लो। और यहाँ पे वो कहता है, पता ही नहीं क्या कहता है, बहुत अजीब है ये बंदा भाई, इसकी बातें तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, चाहे मैं इसको ट्रांसलेट करूँ पर गूगल भी कह देगा भाई मेरे से मत बोल, इसकी बातें मेरे को समझ नहीं आ रही। और यहाँ पे जीशो कहता है भाई ये तो बिल्कुल ही अजीब बंदा है भाई, ये किस तरीके का इडियट है। वो कहती है कहीं ये पागल तो नहीं। इसी के साथ जो है वो कहता है एक डिब्बे जैसा मुंह का कि देखो तुम लोग मेरे को क्यों इग्नोर मार रहे हो, यहाँ पे मैं तब से खड़ा हुआ तुम मेरे को इग्नोर मार रहे हो। जीशु कहता है अरे तू कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ।
वो कहता है कि लगता है तुम भी इस स्कूल की जो है लीडर हो गए है ना, इमॉर्टल पॉन्डिंग के लीडर हो सकते हो। वो कहता है तुमने ऐसा लगता है बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इतना तो मैं बता दूँ कि मैं जो है ये हूँ वो हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, गोल धरती होती है, अब मैं जो डिब्बे जैसा हूँ, वगैरह वगैरह। और काफ़ी अजीब अजीब बोलता है। जिसे कहता है भाई ये भी उसी की तरह पागल है। वो टकला बंदा कहता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर वापस भेजूंगा और तुम्हें थोड़े मैनर्स भी सिखा दूंगा कि किसी इंसान से कैसे बात करते हैं। वो कहता है बहुत बढ़िया, ऐसी बोल मोटे टकलू। इसी के साथ जो वहाँ पे लीसा कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, बस हमें यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में पूछने आए हैं। वो कहता है कि देखो तुम यहाँ किसी भी पर्सन के बारे में ऐसे नहीं पूछ सकते, यहाँ पे कोई भी चला ऐरा गहरा नत्थु कह रहा, और मैं उसको डायरेक्ट किसी की भी बंदे के बारे में बता दूं जो कि इमॉर्टल पढ़ने का पढ़ सकता है, तो भाई ये तो हमारे फुल स्कूल की बेइज्जती हो गई। तो मैं तो ऐसा नहीं करने वाला, पहले से मेरे से फाइट करो और मेरे को हराओ। वो कहता है बिकनी बॉल किलिंग। व्हाट द हेल यार, क्या है भाई ये। उसी के साथ तभी जावा ही निकलती है और वो कहती है थंडर वेड शील्ड, ऐसे करके कोई शील्ड बना लेती है जिससे वो दूर हटता है और कहता है ओह शिट यार, इसके थंडर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे वो कहता है पीछे वाले टकलू से, पीछे वाले बॉक्स से, कि तू कहाँ जा रहा है मास्टर, कही के मेरी मदद नहीं करेगा। वो कहता है भाई मैं तो सब कुछ तेरे पे छोड़ दिया है, अब तू ही संभाल उसको। टकला कहता है अरे नहीं अबे ये क्या कर रहा है, जल्दी से बाहर निकल, मेरे तो रीढ़ पिट जाएगी। अब जाओ भाई कहती है भाई ये तो डर रहा है क्या वाकई में। शीशो कहता है हाँ ये डर रहा है, चलो इससे गू की इन्फॉर्मेशन निकालो। जा भाई कहती है अरे ये तो मेरे आराम से कर लूँगी मैं। वो कहती जल्दी से इन्फॉर्मेशन निकालो वरना मैं तुम्हें पे ही वहाँ हटा लूँगी। वो कहता है अरे अरे रुको तो सही, मैं तुम्हें सही सही बताऊंगा, यहाँ पे गू नाम का कोई भी बंदा नहीं रहता, मैं वाकई में सच कह रहा हूँ, स्कूल ऑफ इमॉर्टल पॉन्डिंग में यहाँ पे ऐसा कोई नहीं रहता। तभी वो कहती है लीजा मेरे ख्याल से वो यहाँ रहता तो है पर शायद उसने अपना सब कुछ बदल दिया है। उसने अपने यहाँ तक कि सब कुछ चेंज कर लिया है, सब कुछ चेंज कर लिया है, शायद सब कुछ कर लिया है, पता नहीं वो तो देखेंगे। तभी वो कहती है तो मेरे को बताओ कि वो जो है चलो हमें अंदर लेके चलो, मैं खुद देख लूँगी। तभी कोई आता है और कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। और इसी के साथ जैसा सोचा था वैसे ही होता है, वो सब कुछ बदल देती है वो अपना नाम और सब कुछ, सब कुछ हाँ। तभी इसी के साथ वो कहती है चलो अब तुम्हें ढूंढने की कोई चिंता की बात नहीं, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और ये सारी चीज़ें मैंने बदल दी अपनी, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है बिल किसी भी चीज़ों के बिना जो है मतलब किसी भी परेशानी के बिना यहाँ पे आराम से पढ़ना चाहती हूँ। तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है और यहाँ पे तुम क्यों आई हो यहाँ पे मेरे से कुछ पूछने के लिए। वो हैरान हो जाती है और कहती है अरे भाई ये क्या चल रहा है। जीशो तो खुद हैरान होता है भाई ये लड़की लड़का कैसे बन गई, और ये इसकी सिस्टर ही है ना, वो सारी ब्रदर ही है ना। इसी के साथ तभी हमें जीकुन का सीन दिखाया जाता है जो कि उन लोगों के सामने होता है जो कि सारे दुश्मन होते हैं। और यहाँ पे जीकुन जो कि कह रहा होता है कि देखो तुम सब में मेरे से दूर रहो, हंटर्स जितने भी हो, और जो है इतना करीब मत आना, क्योंकि यहाँ पे अंदर आने की तो कोशिश मत करना, जो मेरे पीछे दरवाजा है अगर तुमने छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक बंदा उनके साथ खड़ा होता है ग्रीन कपड़ों में, वो कहता है कि देखो जी कुन हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तुमसे थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे और तुम्हारी सिस्टर या बोल सकते हो उनकी बहन को परेशान नहीं करेंगे। अब यहाँ जी कुन की थोड़ी बहुत सिस्टर है, अब पता ही नहीं वो सिस्टर की बात कर रहा है। और इसी के साथ वो कहता है देखो हम जो अभी इस बंदे ने कहा ग्रीन टी शर्ट वाले ने बिल्कुल सही कहा है, हम तुमसे बस कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अगर तुम सही से आंसर दे दोगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी यहाँ पे और तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। वो कहता है अपने सपने देखना बंद करो, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताने वाला। वो कहता है हमें बस उनकी लोकेशन चाहिए, पर अब जाने दो तब ऐसे नहीं मानोगे। वो कहता है कि माटी माटी, ऐसे करके कुछ कहता है। इसी के साथ वो लड़की काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है और उसके गले को पकड़ लेती है और कहती है जल्दी से बोलो। और इसी के साथ वो उसको पटक देती है और उसके पीठ पे अपने लात को मारते हुए कहती है कि जल्दी से बक रहे हो कि नहीं कि मैं तुम्हें पीट दूँ। वो कहता है 100 फ्लावर फोल्ड, जो कि वही अटैक होता है जिस टाइम उसने उस क्रो डीमन को मारा था। तभी वो उसके और प्रेशर लगाने लगती है, जिससे वो कहती है कि देखो यहाँ पे कोई ऐसी स्टूपिड चीज़ मत करना जिससे तुम्हारी मौत तुम्हारे और नज़दीक आ जाए। वो कहता है कि चाहे तुम मेरे को मार ही क्यों ना डालो पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि लिंगशाओ और बाकी सबकी लोकेशन क्या है। वो कहता है कि लगता है ऐसा लग रहा है कि तुम मर के ही मानोगी, क्योंकि तुम अपनी जो है सच्चाई को कबूल कर रहे हो और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम स्पीक नहीं करोगे, भगोगे नहीं, तो फिर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो वो कहता है अपनी बात ये सब बंद करो,
इसी के साथ वो कहता है कि चलो अंदर चल के वो उन सभी बच्चों से मिलते हैं और उनसे हाय हेलो करते हैं, और वो उस गेट की तरफ को बढ़ने लगता है। और वो तभी वो कहता है, आके ओल्ड भाई तुम ये क्या कर रही हो? वो कहता है, मैं तो बस उन बच्चों से मिलने जा रहा हूँ जो भी इस दरवाजे के अंदर है। इसी के साथ वो कहती है, रुक जाओ। और इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आखिर इस दरवाजे के अंदर ऐसा क्या है जिससे जीकोन इतना प्रोटेक्ट करना चाहता है और इतना बचाना बचाना चाहता है। और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर जीकुन की स्टोरी क्या है। तो यही मैं और आप सब लोगों को शायद से इंतज़ार था कि जीकुन आखिर है कौन जो अपना ट्रांसजेंडर बदल सकता है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, पीस। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।